अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। अक्टूबर के महीने का ओवरव्यू आज मैं बात करने वाला हूँ कि वेजिटेबल गार्डन में क्या चल रहा है। बहुत से पौधे मेरे मर भी रहे हैं और बहुत सौ का अच्छा रिज़ल्ट भी मिल रहा है। मरने की रीज़न क्या होगी ये भी आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले शुरू करते हैं हम ज़ाफ़रान से। ज़ाफ़रान के हमने बल्ब्स लगाए थे, 14 दिन बीत गए लेकिन अभी तक एक भी स्प्राउट मिट्टी से बाहर नहीं निकला। तो जब भी ऐसा हो तो घबराइएगा नहीं और ना ही ऐसी स्टेज पर आपने ओवर वाटरिंग करनी है। सिर्फ इसको इतना पानी देना है कि इसकी सॉइल मॉइस्ट रहे। ज़्यादा वेट कर देंगे, गीला कर देंगे तो बल्ब अंदर ही गल जाएगा। इसको 20 से 30 दिन भी लग सकते हैं मिट्टी से बाहर निकलने पर, इसलिए घबराइएगा नहीं। कुछ मैंने कटिंग्स भी लगाई हुई हैं। जेट प्लांट की कटिंग भी लगाई है, इसके ऊपर वीडियो मेरी चल रही है। स्ट्रिंग बनाना की कटिंग मैंने लगाई है, इसके ऊपर भी वीडियो चल रही है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा मतलब रूटिंग शुरू हो जाएगी, जिस तरह रात की रानी की रूटिंग शुरू हुई थी तो मैंने वीडियो अपलोड की थी, इसी तरह का एक कंप्लीट वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बीट रूट पर बात करते हैं। वेजिटेबल पर बात की जाए तो वेजिटेबल का कुछ अच्छा रिज़ल्ट भी है और कुछ बहुत बुरा रिज़ल्ट भी है। क्योंकि जब मैंने इसकी वीडियो बनाई और जब मैंने सो किया, बीज लगाए, तब मौसम थोड़ा सा ठंडा था, क्योंकि रेनी सीज़न के बाद में थोड़ा सा मौसम ठंडा था। लेकिन अब अक्टूबर का महीना है और सितंबर का मिड भी बहुत गर्म रहा, जिसकी वजह से कुछ पौधे मर गए। उनकी जगह पर मैंने नए सीड भी लगाए। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने नया सीड लगाया था, ये पौधा बन रहा है और ये ओल्ड वाला है, ये गिर रहा है एक साइड पर। और ये भी न्यू लगाया, इसकी भी जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है। मतलब बहुत से ऐसे पौधे गर्मी की वजह से मरने लग गए। धूप की वजह से पौधे नहीं मरते। वेजिटेबल प्लांट को धूप मिलेगी तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है, अभी मेरा टेम्परेचर यहाँ का चल रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये 40 को टच कर रहा है, मतलब 35 सेंटीग्रेड से भी ऊपर जा रहा है, जो कि इतना नहीं होना चाहिए विंटर वेजिटेबल्स के लिए। विंटर वेजिटेबल्स के लिए टेम्परेचर हमेशा कंटिन्यूली डाउन होना चाहिए, 35 सेंटीग्रेड से डे बाय डे नीचे ही आना चाहिए। लेकिन ये रात के टाइम 30 सेंटीग्रेड से नीचे गिर जाता है और दिन के टाइम धूप लगने की वजह से ये 35 सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है, जो कि वेजिटेबल्स प्लांट के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है। लेकिन मैं फिर भी इनको मैनेज कर रहा हूँ। टाइम टू टाइम पंखा चला देता हूँ, पानी का इनके ऊपर शावर करता हूँ ताकि थोड़ी सी ठंडक इनके लिए बनी रहे। लेकिन फिर भी मैं नाकाम हो रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ दोबारा से इनकी मैं सीडलिंग करूँगा इन्हीं क्रेट्स के अंदर। ये आप देख सकते हैं, हमने शलजम लगाया था और शलजम के कुछ पौधे बिल्कुल ठीक ग्रोथ कर रहे हैं। जैसे कि ये सीड मैंने बाद में लगाया था तो ग्रोथ शुरू हो चुकी है। कुछ पौधे बेंड लेकर झुक कर मर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही गर्मी होने की वजह से। तो जो पौधे मर रहे हैं उनकी जगह पर मैं दोबारा से सीड लगाता जाऊँगा, तो कुछ ही दिनों में वो भी जर्मिनेट हो जाएंगे और उनसे भी फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा। जब भी आप अपने पौधों के साथ ये सब कुछ देखें तो डिसहार्ट मत हों। जो पौधा आपका मर रहा है उसको निकाल दीजिए और उसकी जगह पर नया बीज लगा दीजिए, क्योंकि अभी सीज़न है। मुझे तो लगता है इस बार तो 15 नवंबर तक हम सीडलिंग कर सकते हैं विंटर सीजन वेजिटेबल्स की, क्योंकि अभी मौसम ठंडा हुआ ही नहीं है। और मेथी का रिजल्ट तो आपने देखा था, बारिश होने की वजह से, ओवर वाटरिंग होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। इसके अंदर पानी काफ़ी भर गया था क्योंकि मैंने इसके नीचे कोई भी होल नहीं किया हुआ था, ड्रेनेज होल। तो कुछ पौधे मर गए और उसके बाद मैंने दोबारा से सीडलिंग की। ये आप छोटे छोटे पौधे देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने दोबारा से सीडलिंग कर दी थी और अब ये भी जर्मिनेट हो गए हैं और ये अब अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। इनके देखिए दूसरे पत्ते भी निकलना शुरू हो गए हैं, मतलब ये मैच्योर होना शुरू हो गए हैं। बहुत जल्द ये बड़े भी हो जाएंगे और मुझे इस बार पूरी उम्मीद है कि कोई भी पौधा मरेगा नहीं। और इनको ऐसे एरिया में रखना है जहाँ पर डायरेक्ट धूप आती होगी, जिस तरह अभी आपको ये दिख रहे हैं धूप में है ये। और हमने लाल मूली के बीज भी लगाए थे, उसकी जर्मिनेशन भी शुरू हुई और कुछ पौधे मर गए थे। दोबारा से मैंने सीडलिंग की, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। किधर गया ये वाला, ये दोबारा मैंने सीड लगाया और अब ये बड़ा हो रहा है और ये भी आई थिंक मर जाएगा। अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो ऐसा होता है वेजिटेबल गार्डन में, ऐसा होता है, बहुत से पौधे मर जाते हैं, बहुत से अच्छे ग्रोथ कर जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने जो सीड लगाया उसका 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा और उस सीड से 100% ही फ्रूट बनेगा। ऐसा तो फार्मर लोग भी नहीं कर पाते। फार्मर लोग अगर 1000 बीज लगाते हैं तो उनमें से 600 या 700 ही कामयाबी से ग्रो हो पाते हैं, मतलब फ्रूट बन पाता है। और मैंने सीडलिंग की थी सलाद पत्ता की, लेकिन सलाद पत्ता अभी तक ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा। आई थिंक ये सीड ही ठीक नहीं थे। ये मैंने सीडलिंग की थी 26 तारीख को और आज 7 तारीख है, मतलब 10 दिन हो गए। 10 दिन के बाद भी कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ।
ये सीड ही ठीक नहीं होंगे। मैं दोबारा से इसकी अब सीडलिंग करूंगा। इसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही थी, लेकिन आई थिंक वो वीडियो मुझे बंद करना पड़ेगी। अब नए सिरे से मैं वीडियो शुरू करूंगा कि सीडलिंग हमने किस तरह करनी है। अब देखिए मेरी ये सारी मेहनत ज़ाया हो गई सिर्फ इस वजह से कि सीड ठीक नहीं निकले। अगर बीज अच्छे हों तो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होती। अब मैंने जो वीडियो क्लिप बनाया था पूरा सीडलिंग हमने किस तरह करनी है, किस तरह सोइल की प्रिपेयरिंग की मैंने, वो सारे का सारा ही वेस्ट हो गया। अब मैं नए सिरे से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। और यहाँ पर मैंने ब्रोकली लगाई, ब्रोकली की सीडलिंग की। इसके ऊपर मेरी वीडियो चल रही है। बहुत जल्द मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला और जल्दी ही ये सीड जर्मिनेट हो गए। इसको हम अलग अलग पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा साइज और इंक्रीज होने देना है। पार्सले लगाया मैंने, लेकिन पार्सले का अभी तक कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ। 2 तारीख को हमने सीडलिंग की थी और आज 7 तारीख है, अभी एक भी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ है। अमरूद के ऊपर मेरी वीडियो चल रही है। अमरूद जो हम खाते हैं तो उसके जो बीज बच जाते हैं उसके थ्रू हम किस तरह पौधा बना सकते हैं, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो चल रही है, लेकिन अभी मैं अपलोड नहीं करूंगा जब तक कि इनकी जर्मिनेशन शुरू नहीं हो जाती। मूंगरा की हमने सीडलिंग की थी, आपने वीडियो देखी हुई है, लेकिन पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है। 2 से 3 दिनों में आप लोगों तक पहुंच जाएगा। 3 पौधे हमसे बच पाए और तीनों को हमने ट्रांसप्लांट कर दिया है ये बड़े पॉट के अंदर। ये प्लास्टिक के पॉट मैंने यूज़ किए हुए हैं। जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सब पता चल जाएगा। और मटर भी लगाए थे हमने। मटर के हमारे पास 4 पौधे बच पाए थे। हमने 5 बीज लगाए थे और 5 में से 4 कामयाबी से ग्रो हो पाए और 4 को मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया है अब इन बड़े पॉट्स के अंदर। मटर के ऊपर भी मेरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, बहुत जल्द ये भी अपलोड करने वाला हूँ। मैं बैंगन की पनीरी लेकर आया था दुकान से। ये सबसे पहले मैं लेकर आया था जब मेरा कोई भी प्लान नहीं था कि इस साल मैं सीडलिंग करूँगा। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने ये सारी सीडलिंग की। नहीं तो मेरा इस सीज़न प्लान ये था कि मैं बाज़ार से दुकान से पनीरी ले आऊँगा और उनको ट्रांसप्लांट करता जाऊँगा और वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन आप लोगों ने कहा कि हम बीज लगाना चाहते हैं तो हमें वो भी तरीका बताइए, इसलिए मैंने इनको यहीं पर छोड़ दिया और सीडलिंग करना शुरू कर दी, जिससे आपको भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो जो मार्केट से मैं पनीरी लेकर आया था बैंगन की, उनको मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया था। इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा था, लेकिन अब मेरा प्लान है कि मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा कुछ दिनों के बाद। अब ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये छोटे छोटे थे जब मैंने इनको ट्रांसप्लांट किया था इस प्लास्टिक पॉट्स के अंदर। मिर्ची के पौधे भी मैंने ट्रांसप्लांट किए थे, कुछ मर गए, कुछ सर्वाइव कर गए। और ये रही हमारी पालक। पालक का काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मुझे। इसका पार्ट 1 आपने देख लिया है और पार्ट 2 इसका कंप्लीट हो चुका है, जो मैंने अपलोड कर दिया है, लेकिन अभी पब्लिश नहीं किया। पब्लिश करूँगा 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ही। मतलब आज संडे है, मैं भी मंडे को या उससे अगले दिन मैं इसको अपलोड कर ही दूंगा। और ये रहा हमारा धनिया। धनिया का काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। बहुत से पौधे मर भी गए, लेकिन बहुत से अभी भी लाइव हैं और अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। अब ये मिच्योर हो गए हैं। इनके पत्ते आप देख सकते हैं, जिस तरह धनिया के पत्ते होते हैं ये वो वाले अब ग्रोथ शुरू कर दी हैं इन्होंने। बहुत जल्द ये और भी बड़े हो जाएंगे, लेकिन इनके लिए सूरज की फूल धूप बहुत ही ज़रूरी है और पानी उतना जितना इनको चाहिए। मतलब इतना गीला नहीं करना, लेकिन इसको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है आपने। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो ये एक साल पर बैंड लेकर झुक जाएंगे और मर जाएंगे। यहाँ पर बहुत सी सीडलिंग चल रही है, जिनमें जैलोपिनो मिर्च भी है। कोलियस की सीडलिंग भी हमने की थी, लेकिन ये वीडियो मैं कंप्लीट अपलोड करूँगा तब जब मैं इसको ट्रांसप्लांट करूँगा। शिमला मिर्च की भी की हुई है, बैंगन की भी की है, बंद गोभी की, फूल गोभी की, सारी ही सीडलिंग मैंने इस बार की है। और हरी मिर्च तो क्या ही बात है। हरी मिर्च वो वाली जिसका पार्ट 1 आपने देख लिया है, SK22। ये वैरायटी का नाम है उसका, जिसको बहुत ज़्यादा अच्छी मिर्चें लगती हैं और काफ़ी तीखी मिर्चें लगती हैं। इन सीड की जर्मिनेशन रेट बहुत ही कमाल का मिला मुझे। मतलब सिर्फ 2 ही बीज उग नहीं पाए। हमने 10 सीड लगाए थे, 10 में से 8 बीज उग गए और 2 फेल हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसके ऊपर वीडियो बन रही है, बहुत जल्द पार्ट 2 इसका मैं अपलोड करूँगा। मैंने प्याज की सीडलिंग भी की है इसकी पनीरी बनाने के लिए। 30 तारीख को इसकी सीडलिंग की थी और आज 7 तारीख है। मतलब 7 दिन बाद भी अभी तक कोई भी जर्मिनेट नहीं हुआ बीज, लेकिन बहुत जल्द ये जर्मिनेट हो जाएंगे। इसकी पनीरी हम किस तरह बनाएं इसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है। और हमने गाजर की सीडलिंग की। गाजर की वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी। गाजर की सीडलिंग शुरू हो चुकी है। ये जो पौधे देख रहे हैं, जिस तरह घास होती है, इस तरह के इसके पौधे देखने को लग रहे हैं, क्योंकि पहले पत्ते निकलते इस तरह हैं जिस तरह घास हो, और जैसे ही तीसरा पत्ता निकलेगा उसकी शेप कुछ और होगी। इसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है, बहुत जल्द ये भी अपलोड करने वाला हूँ। लहसुन की मैंने सीडलिंग की थी। हम किस तरह घर के लहसुन से ही लहसुन बना सकते हैं, इसके ऊपर मेरा पार्ट 1 बन चुका है। वो भी 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगा और सेकंड पार्ट तब आएगा जब इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। अभी तक कोई भी शूटिंग इसकी शुरू नहीं हुई। 29 तारीख को हमने इसकी सीडलिंग की थी और आज 8 दिन हो चुके हैं। अभी इसका कुछ भी रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसको टाइम लगता है अपनी शूटिंग शुरू करने में।
अब कुछ बात कर लेते हैं फ्रूटिंग वाले पौधों के ऊपर, जो फ्रूट्स वाले पौधे मैंने मंगवाए थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं केले पर। ये एक ड्वार्फ केला है जो गमले के अंदर ही कहते हैं कि फ्रूट लग जाता है इसको। इसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है। जब मैंने इसको लगाया था उसके साथ एक भी पत्ता नहीं था। उसके साथ स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाता जा रहा हूँ मैं, लेकिन अब इसके 2 पत्ते ग्रोथ कर रहे हैं। जैसे ही 3 से 4 पत्ते इसके ग्रोथ करेंगे तो मैं पार्ट 1 बनाकर इसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, जो आपको देखने को काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये हैं वो लीची के पौधे जो हमने बीज से उगाए थे। 2 बच पाए और दोनों को मैंने बड़े पॉट्स के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया है, मतलब शिफ्ट कर दिया है। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो बन रही है, लेकिन जल्दी मैं अपलोड नहीं करूँगा जब तक कि ये बड़े नहीं हो जाते। इसको 5 महीने भी लग सकते हैं, इसको 6 महीने भी लग सकते हैं, तो देखते हैं कब तक ये बड़े होंगे। मेरे पास नींबू की 4 से 5 वेराइटीज़ हैं जो मैं लेकर आया, लेकिन इसका राइट नेम मुझे अभी मालूम नहीं है जब तक कि इसको फ्रूट नहीं लग जाता। लेकिन इसको अभी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसके बर्ड खिलना शुरू हो गए हैं और बहुत से खिलने वाले हैं। इनके अंदर बहुत जल्द ही नींबू बनना भी शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं कब तक इनकी ग्रोथ शुरू होती है। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो बन रही है। टाइम टू टाइम मैं इसकी केयर के बारे में उसके अंदर बता रहा हूँ कि हम कौन सा खाद यूज़ करेंगे, इसकी कैसे प्रूनिंग करनी चाहिए, इसके लिए कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, ये सब कुछ मैं शेयर कर रहा हूँ। उसको भी कुछ टाइम लग जाएगा, मतलब कुछ महीने लग सकते हैं। नाशपाती का पौधा, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। ये काफ़ी टाल था, अब इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। ये करीब 15 से 16 फुट लंबा था। इसको मैंने ऊपर से काट दिया, अब इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। नए नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। इसके ऊपर भी वीडियो बन रही है, लेकिन जल्दी अपलोड नहीं करूँगा। और एवोकाडो प्लांट, एवोकाडो की ग्रोथ अभी शुरू नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी काफ़ी गर्मी है और गर्मी की वजह से भी ये शौक में है। यहाँ से इसका नया पत्ता निकलना शुरू हो रहा है, जो बहुत जल्द ये खिलना शुरू हो जाएंगे। इसको मैंने रखा है जहाँ पर 4 से 5 घंटे डायरेक्ट धूप आती हो, मतलब फुल सनलाइट। और ये रहा रेड लेडी पपाया। ये वो पपीते की नस्ल है जो एक ही लगाए तो एक कोई फ्रूट लग जाता है। हमें 2 पौधे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो देसी होते हैं वो 2 लगाएं तो उनको जब फ्लावरिंग होती है तो वो पोलिनेट होते हैं। लेकिन रेड लेडी पपाया एक ऐसी वैरायटी है जो एक ही पौधा लगाएं और गमले के अंदर भी आप लगा सकते हैं, इसको फ्रूटिंग होती है। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो बन रही है, लेकिन अभी मैं अपलोड नहीं करूँगा जब तक कि ये थोड़ा सा और बड़ा नहीं हो जाता। पार्ट 1 बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा और पार्ट 2 मैं तब करूंगा जब इसको फ्रूटिंग होगी। इसका कोई भी सीज़न नहीं है, इसको जब मर्जी आप नर्सरी से लाकर अपने गमलों में शिफ्ट कर सकते हैं। रेड लेडी पपाया सीड से भी ग्रो हो सकता है, लेकिन उसको लगाने के लिए बाहर का मौसम सबसे अच्छा समझा जाएगा। मतलब 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये पौधा हीट ज़्यादा पसंद करता है। खुश्क एरिया हो, सैंडी सॉइल हो तो ये अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। इसको ज़्यादा पानी या ज़्यादा नमी देंगे तो ये गलना शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर फंगस का अटैक बहुत ही जल्दी होता है। अभी बहुत से मेरे पास पौधे हैं। मीठे का पौधा है, उसके ऊपर भी मेरी वीडियो चल रही है, लेकिन वो जल्दी मैं अपलोड नहीं करूँगा। ये देखिए कितने कितने बड़े इसके कांटे भी हो चुके हैं। ये है मीठे का पौधा, सिट्रस फैमिली से। जिस तरह मौसमी, माल्टा, कीनू होता है, उसी तरह ये भी होता है, जिसको मीठा बोलते हैं। और ऑस्ट्रेलियन नींबू, जो कि बहुत ही बड़ा एक पेड़ था, करीब 20 फुट इसकी हाइट थी। इसकी ब्रांचेस ही आपको बता रही होगी, इसके ट्रंक का थिकनेस ही आपको बता रहा होगा ये कितना बड़ा हो सकता है। इसको मैंने सारे को काट दिया और इसकी रूट्स भी सारी काट डाली और इस 12 इंच के गमले के अंदर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है। अब मुझे 50-50 चांस है कि इसकी ग्रोथ होगी या नहीं। ये बहुत महंगा मैंने मंगवाया, लेकिन आई थिंक कि मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन मुझे कोई भी डर नहीं है, क्योंकि जब तक आप पैसे ज़ाया नहीं करेंगे गार्डनिंग में, अपने शौक़ में, आपका शौक़ इंक्रीज़ नहीं हो सकता। अपने शौक़ के पीछे बहुत से पैसे बर्बाद भी करने पड़ते हैं, तभी आपको नॉलेज आता है, तभी आपको समझ आती है आपने किस किस चीज़ की गलती की है, और नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करते। उसको मुझे लगाना चाहिए था इस बड़ी क्यारी में, लेकिन मैंने गलती की, उसको बड़े पॉट में लगा दिया, क्योंकि वो एक बड़ा पेड़ था, एक दरख्त था। ये तो सब चलता है। मैंगो के ऊपर मेरी वीडियो बन चुकी है, मे भी आपने अभी देख ली हो, मे भी अभी ना देखी हो, क्योंकि मैंने अपलोड की है लेकिन पब्लिश अभी नहीं की। कुछ दिनों में वो भी पब्लिश कर दूंगा। ये है शान खुदा। ये आम की एक वेराइटी है जिसको छोटी हाइट में ही आम लगना शुरू हो जाते हैं। जब मैं इसको लेकर आया तो इसके साथ बहुत सारे पत्ते थे, लेकिन ये ज़मीन के अंदर लगा हुआ था। उन्होंने हमें ज़मीन से उखाड़ कर एक गाची बनाकर हमें दिया। घर आते ही कुछ दिनों में इसके सारे पत्ते झड़ गए और टहनियाँ विजिबल हो गईं। उसके बाद नई इसकी शूटिंग भी शुरू हुई, जैसा कि ये देख सकते हैं। इसकी वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे पत्ते भी थे, तो मैंने उसकी गाची को निकाला और इस क्यारी के अंदर शिफ्ट कर दिया। और इस क्यारी के अंदर शिफ्ट करने के बाद दोबारा से ये शौक में आ गया और इसके जितने पत्ते निकल रहे थे वो सारे के सारे मुरझा गए, और जितने भी बर्ड निकल रहे थे वो भी सारे मुरझा गए। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये भी मुरझा गया है।
तो अब देखेंगे इसकी दोबारा से ग्रोथ शुरू होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। जिस वीडियो का आप पार्ट 1 देखते जाएंगे आपको सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास लोकार्ड के पौधे भी हैं और एक ग्राफ्टेड शरीफा का पौधा मुझे गिफ्ट किया गया। हमारे मेंबर हैं वो फेसबुक ग्रुप के, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया क्योंकि ये मुझे नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने मुझे ला कर दिया, जो कि बहुत ही कमाल का है। अभी ये छोटा सा बर्ड है लेकिन बहुत जल्द ये मैच्योर हो जाएगा और उसके बाद में ऊपर वाले की हम केयर के बारे में बात करेंगे। फिलहाल इसको इसके हाल पर छोड़ देते हैं जब तक ये ग्राफ्ट पक्का होता है। पक्का तो हो चुका है लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ ज़रा अच्छे से ग्रोथ बढ़ जाए, ये मजबूत हो जाए, उसके बाद हम इसको किसी बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे। लोकार्ड के ऊपर भी वीडियो बन रही है। लोकार्ड मैंने मंगवाया था लेकिन ये देख सकते हैं आप, इसके पत्ते बिल्कुल ही क्रिस्पी हो गए हैं, ये जड़ गए हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ जल्दी ही शुरू हो जाएगी। और एक माल्टे का पौधा है जिसको छोटे छोटे से माल्टे लगते हैं, इसकी ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है, नए नए पत्ते निकल रहे हैं। इस वैरायटी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं वीडियो कंप्लीट करूंगा तो उस वीडियो के अंदर मैं मेंशन कर दूंगा इसका क्या नाम हो सकता है। अगर आपको अभी नाम इसका याद हो तो मुझे बता दीजिए, पत्ते देखने के बाद में ही आपको पता चल सकता है, क्योंकि मैं इतना फोकस नहीं रखता हर वैरायटी के ऊपर। अब इतनी सारी वैरायटीज़ होती हैं, मैं किस किस के ऊपर फोकस रखूं। तो अगर आपको मालूम हो ये क्या चीज़ है, सर्दी के दिनों में इसको माल्टे लगते हैं छोटे छोटे से बाउल से, ऑरेंज कलर के, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुच्छों की सूरत में लगते हैं, लेकिन वो लगते हैं सर्दी के दिनों में हैं। तो अगर आपको पता हो इसका नाम तो मुझे बता दीजिए। रेड माल्टा भी है, लाल माल्टा, वो भी इसका पौधा मेरे पास मौजूद है और इसके ऊपर भी वीडियो बन रही है, लेकिन वो वीडियो अपलोड करूँगा जब इसकी ग्रोथ अच्छी चलना शुरू हो जाएंगी। मेरे पास आड़ू भी है, खुबानी भी है और भी 3-4 वैरायटीज़ हैं फ्रूट्स वाली। हाँ, हमारी एक चीज़ रह गई, मूली। चलिए मूली भी आपको दिखाता हूँ। ये रही हमारी मूली, किधर गई? ये है मूली के पौधे। ये भी एक साइड पर बैंड लेकर झुक रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी पहले लंबे हो जाते हैं और उसके बाद मैंने इसके ऊपर मिट्टी भी चढ़ा दी थी। इसके ऊपर मेरी वीडियो बन चुकी है, बहुत जल्द वो भी अपलोड हो जाएगी। आप देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सीड हमने किस तरह लगाए, किस तरह ये बड़े हुए, हमने क्या यूज़ किया, वो सारा कुछ आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा। फिलहाल तो ये एक साइड पर झुक रहे हैं और एक पौधा तो बिल्कुल ही बैंड लेकर नीचे झुक गया था। फिर मैंने एक स्टिक लगाई और उसके साथ इसको बांध दिया था कि ये नीचे ना गिरे। उसके बाद मैंने और भी सीड लगाए, ये आप देख सकते हैं। ये भी लगाए बाद में कि ये भी जर्मिनेट हो जाएंगे और ये भी मूली बनेंगे। तो इसके ऊपर पार्ट 1 भी बन चुका है और पार्ट 2 भी साथ साथ बन रहा है, लेकिन पार्ट 1 आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेगा और उससे कुछ दिन के बाद पार्ट 2 भी देखेंगे आप, तो आपको काफ़ी समझ लग जाएगी। आलू की वीडियो आपने देख ली होगी कि हमने किस तरह इसकी सीडलिंग की थी, मतलब आलू को लगाया था। जो इसके साथ जो मदर प्लांट था जो आपने देखा था वो पहले से ही लगा हुआ था, मतलब पत्ते निकले हुए थे, वो अब मुरझाना शुरू हो गया है क्योंकि उसकी रूट्स को हवा काफ़ी लग चुकी थी। अब ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं ये बिल्कुल न्यू है, ये न्यू प्लांट बन रहा है। इसकी मिट्टी को ऑलवेज आपने मॉइस्ट रखना है, बिल्कुल ड्राई नहीं होने देना। अगर ड्राई होने देंगे तो नीचे से आलू नहीं बनेंगे और अगर बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे तो जो आलू बने हैं वो भी गल जाएंगे, इसलिए एक बैलेंस्ड रखना पड़ेगा आपको याद होगा हमने बटरफ्लाई पी की सीडलिंग की थी और अब ये देखिए कितने कितने बड़े इनके प्लांट्स हो गए हैं। और एक प्लांट को मैंने इस बड़े पॉट के अंदर शिफ्ट किया, इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। जब तक ये फ्लावरिंग पर नहीं आ जाता तब उससे पहले मैं वीडियो को पब्लिश नहीं करूँगा। इसकी एज और उनकी एज बिल्कुल सेम है, लेकिन इसको मैंने लगा दिया इस बड़े पॉट के अंदर करीब 1 हफ्ता पहले। इसके अंदर कोकोनट हस्क भी है, इसके अंदर कंपोस्ट भी है, तो इसके अंदर मैंने लगा दिया और एक डंडा भी साथ में लगा दिया जिसका सहारा लेकर ये ऊपर वाली साइड पर चढ़ रही है। बहुत जल्द ये जब फ्लावरिंग पर आ जाएगी तो मैं वीडियो कंप्लीट करके अपलोड कर दूंगा कि इसके अंदर कौन सा खाद यूज़ किया गया है, कौन सी कंपोस्ट यूज़ की गई है। मेरे पास एक तुलसी का पौधा भी है जो करीब 2 महीने पहले मैं इसको लेकर आया। ये काफ़ी बड़ा था लेकिन इसको मैंने ऊपर से काट दिया। ये था यहाँ से ऊपर जा रहा था लेकिन मैंने यहाँ से काट दिया, तो उसके साथ कोई भी ब्रांच नहीं थी और ना ही कोई पत्ता था, सिर्फ ये लंबी सी एक टहनी ही बाकी बची थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इसने यहाँ से अपनी शूटिंग शुरू की और अब ये देख सकते हैं कितना बड़ा पौधा बन चुका है और इसके ऊपर फूल भी लगना शुरू हो गए हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि इसके सीड आपने किस तरह कलेक्ट करने हैं और किस तरह सो करने हैं, मतलब उगाना किस तरह है फ्रॉम बीज। तुलसी के पौधे को धूप अच्छी लगती है, अगर शेडी एरिया में आप इसको परमानेंट रखेंगे तो ये ग्रोथ नहीं करेगा। डेली 4 से 5 घंटे डायरेक्ट धूप तो इसके ऊपर आनी ही चाहिए, तभी ये अच्छे से ग्रोथ करता है। और जैसे ही सर्दी के दिन आएंगे तो इसकी ग्रोथ थम जाएगी, इसके पत्ते जड़ जाएंगे, सिर्फ टहनियाँ ही बाकी बचेंगी। तो मे भी पौधा आपका मर भी सकता है ज़्यादा धुंध पड़ने की वजह से या ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से। तो जैसे ही बाहर के दिन आते हैं तो दोबारा से इसकी शूटिंग भी शुरू हो जाती है, नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इसको गर्मी की धूप अच्छी लगती है। और कहा जाता है कि ये मच्छर को भी दूर भगाने के लिए काम में लाया जाता है।
इसकी स्मेल मक्खियों को, मच्छरों को, इंसेक्ट्स को बहुत ही बुरी लगती है क्योंकि इसके पत्तों की स्मेल काफ़ी तीखी होती है। इसमें 2 टाइप की तुलसी आती हैं, एक वाइट तुलसी और एक काली तुलसी, जिसको इंडिया में रामा तुलसी और कृष्णा तुलसी के नाम से भी जानते हैं। दोनों के ही हर्बल बेनिफिट्स हैं। इसके पत्तों को हम खा सकते हैं, इनकी चटनी बनाकर भी खाई जाती है। पेट की बीमारियों को ख़त्म करने के लिए इसके पत्तों का यूज़ किया जाता है। और अगर आपके मुंह में छाले पड़ जाते हो तो इनके पत्तों का पेस्ट, मतलब एक पत्ता तोड़िए और उसको दांतों के नीचे चबाकर उस एरिया में लगाइए उसका जूस जहाँ पर आपको छाला निकला हुआ है, तो कुछ ही दिनों में वो भी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये एक हर्बल प्लांट भी है। अभी मैंने इसके पत्तों को टच किया और मुझे स्मेल आ रही है बहुत तीखी सी, लेकिन बुरी नहीं लगती। हमारी मिर्चें तो लगी ही हुई हैं। इसके ऊपर मेरी वीडियो बन चुकी है। मे भी आपने देख ली हो या मे भी 1 से 2 दिन में आप लोगों तक पहुंच ही जाएगी। इसको काफ़ी सारी मिर्चें लगी हुई हैं। ये वही वैरायटी है SK22 जिसकी मैंने सीडलिंग की है और आप लोगों ने वो वीडियो देखी भी है। SK22 बहुत ही अच्छी वैरायटी है और काफ़ी सारी इसको मिर्चें लगती हैं और बीमारियां भी बहुत ही कम लगती हैं। इसके ऊपर एक सेपरेट मैंने वीडियो बनाई है, वो आपको देखने को मिलेगी जल्दी ही। कोलियस की कटिंग्स मैंने लगाई, बहुत ही कमाल का रिजल्ट। अमरैंथस की कटिंग्स मैंने लगाई, उसका भी कमाल का रिजल्ट। गुलदाउदी की मैंने कटिंग्स लगाई, उसका भी कमाल का रिजल्ट। मुझे तो हर चीज़ का कमाल का रिजल्ट मिलता है। तो ज़रा सोचिए, अगर मुझे ये कमाल के रिजल्ट मिल सकते हैं तो आप लोगों को क्यों नहीं मिल सकते। मुझे फॉलो करते रहिए, जो मैं करता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर कामयाब होंगे। कहते हैं अब जैस्मीन का मौसम ख़त्म हो चुका है, मतलब मोगरा जैस्मीन का या फिर कोई और जैस्मीन हो, लेकिन अभी आप देख सकते हैं इसको बर्ड भी लगना शुरू हो गया है। कली लग रही है, नई नई शूटिंग्स निकल रही हैं और आप लोगों की शिकायत होती है कि हमारे जैस्मिन प्लांट के पत्ते ही पीले पड़कर जड़ रहे हैं और ग्रोथ भी नहीं हो रही। तो मैं आपको कहता हूं कि उसकी पिंचिंग करते रहा करें, मतलब उसकी कटाई करते रहा करें। ये जो आपको शूट्स ऊपर वाली यंगर दिख रही हैं, इनको मैं इतना ग्रोथ करने ही नहीं देता। मैं इसको हमेशा काट देता हूं ताकि जो नीचे मदर प्लांट है उसकी स्टेम, उसकी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग हो और वो जल्दी ही फ्लावरिंग पर भी आए। नई ग्रोथ को मैं जल्दी बढ़ने नहीं देता। अगर ज़मीन के अंदर लगा हो तो फिर आप बढ़ने दें, नो इशू, लेकिन मैं गमले के अंदर रखना चाहता हूँ, इसलिए जो भी नई शूटिंग निकले उसको आप ऊपर से काट दें। जब आप ऊपर से काट देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह यहाँ से मैंने इसकी ब्रांच काट दी थी तो फ्यूचर में यहाँ से 2 ब्रांचेस निकली। यहाँ से मैंने इसकी एक ब्रांच काट दी थी तो फ्यूचर में यहाँ से 4 ब्रांचेस निकली। और ज़रा सोचिए, अगर मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ तो यहाँ से भी 2 शूट या 4 शूट निकल सकती हैं। ये तरीका होता है अपने पौधे की हेल्थ को अच्छा करने के लिए। ये देख सकते हैं, एक सेंटर वाला था पहले, इसको मैंने काटा और साइडों से 2 निकलना शुरू हो गए। ये तरीका है जैस्मीन पौधे की केयर करने का। पिंचिंग करते रहेंगे, प्रूनिंग करते रहेंगे, उसकी ज़्यादा ब्रांचेस निकलती रहेंगी और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी उतने ज़्यादा बर्ड्स लगेंगे और जितने बर्ड्स लगेंगे उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी और जितनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी उतनी ज़्यादा खुशबू भी होगी। सबसे आसान तरीका यही होता है इसकी केयर करने के बारे में। हम हर पौधे को यही समझते हैं कि उसको खाद की ज़रूरत होती है, लेकिन खाद की ज़रूरत किसी हद तक होती तो है, लेकिन ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। पौधे को शेप देते रहेंगे, उसकी ग्रोथ होती रहेगी। ये अमरूद का पौधा है, इसको भी बीज से उगाया था मैंने, लेकिन अब जो नई वीडियो बना रहा हूँ वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँगा आपने किस तरह उसको करना है। एलोवेरा बहुत सारा मेरे पास फैल चुका है। 2 पोट ये पड़े हुए हैं, 1 पोट ये पड़ा हुआ है जिसके अंदर एक और भी बच्चा आ गया है, तो एक दूसरा मेरे गार्डन में भी पड़ा हुआ है जहाँ पर ये सब कुछ मैंने लगाया हुआ है। ग्लोए वाइन भी लगी हुई है मेरे पास, बहुत से पौधे हैं। चलिए अब चलते हैं अपने पॉइंट पर। और हाँ, ये तो रह ही गया, ये वही है ग्रास क्लिपिंग। घास को हमने किस तरह डिकम्पोज करना था। अब ये करीब करीब पाउडर बन रहा है, ये देख सकते हैं आप। बहुत जल्द इसका मैं पार्ट 2 कंप्लीट करके अपलोड करने वाला हूँ। आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा हुआ तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पार्ट 1 देखने को मिलेगा कि हम किस तरह इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। ये तो था एक लंबा सा ओवरव्यू। अब मैं अभी बोल बोल के थक गया हूँ, सूरज की धूप भी है, सर भी चकरा रहा है, तो आई थिंक अब बस करना चाहिए। हाउस प्लांट के ऊपर बहुत से ऐसे पौधे रह गए हैं जिनके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, और अगर मैं बताना शुरू करूं तो वीडियो और भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। हाँ, मैं जाना चाहता हूं, मतलब कुछ आराम करना चाहता हूं। होपफुली अभी तक के लिए आपको खूब अच्छे से समझ भी लग गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए वो आप तक आसानी से पहुँच सके। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।